मित्रों, अभी के समय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा एक पुराना समय जा रहा है, एक नया जमाना आ रहा है। नया जमाना दिखाई किसको पड़ रहा है? तो सबको नहीं दिखेगा। पुराना जमाना का विदाई हो रहा है और नया जमाना आ रहा है। इसमें कुछ जागृत आत्माएं होंगी जो इस समय में इस कार्य योजना को पूरा करेगा। आज से कुछ साल पहले लोगों के मन में बहुत सारी बातें जो नहीं थी आज दिखाई पड़ रहा है। जो बात हम कभी कल्पना में नहीं किए थे वो आज हो रहा है। कभी हमने नहीं सोचा था कि पट्टी लगा के घूमना पड़ेगा, लेकिन लगाना पड़ रहा है। कभी हमने नहीं सोचा था कि घर में बंद हो जाना पड़ेगा। आज लॉकडाउन हुआ तो लोग घर में बंद हो गए। बहुत सारा परिवर्तन दिख रहा है। मनुष्य को बदलना पड़ेगा, बिना बदले उसका कल्याण नहीं है। ऊपर वाले की योजना है कि आप अपने भीतर बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए। अगर हम परिवर्तन अपने भीतर नहीं लाते हैं तो आप नोट कर लीजिए, आपके जीवन में न सुख मिलेगा न शांति मिलेगा। दुनिया के किसी बाजार में सुख और शांति अगर बिकता होता तो बड़े बड़े लोग, हम आप सब जैसे जींस खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, दुकान में पहुंचते क्या चाहिए? सुख चाहिए। लेकिन नहीं है, सुख नहीं है। हम जहां सुख खोज रहे हैं वहां भी दुख है, क्योंकि वहां सुख था ही नहीं। नहीं भैया, आप क्या बात करते हैं, हम तो चाहते हैं हमारा शादी हो जाता तो हम सुखी हो जाते। जिनका हो गया है उनसे भी कभी पूछ लिया कीजिए, या घर में देखते होंगे आप। इसलिए देखिए, आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अध्यात्म का मतलब आने वाले दिनों में, अभी जो पूजा पाठ है ये नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए डायरी में, अभी जो पूजा पाठ हो रहा है ना, ये नहीं रहेगा। नया पूजा आएगा। पुराना वाला पूजा खत्म होने जा रहा है। गुरुजी की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए। गुरुजी ने कहा, बेटे ये सारे चीज जाने वाले हैं, नया पूजा आएगा। अच्छा, तो नया पूजा मतलब नया भगवान नहीं। आदमी का सोच अभी क्या है पूजा के मामले में, ये सोच बदल जाएगा और नया अध्यात्म जागृत होगा। देश में भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया, अरे तुम बाबा हो गया, मांस मछली छोड़ दिया। मांस मछली छोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? बाबा। अच्छा ये बताइए, जो मांस मछली खा रहा है वो क्या हो गया? जो छोड़ दिया वो तो बाबा हो गया, और जो खा रहा है वो क्या हो गया? आप क्या जवाब देंगे? युवा को ये दुनिया जो है विचार क्रांति अभियान फैलने वाला है, आप क्या जवाब देंगे? बिहार में तो विद्वान लोग बसते हैं, यहाँ विद्वानों का खदान है, बायोलॉजी में है। वो खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अच्छे, कलाम साहब का नाम आपने सुना है, वो शाकाहारी थे, उनको प्रोटीन कम मिला तो मिसाइल मैन बन गए। आपको प्रोटीन ज्यादा मिला, क्या बन गए? भारत में मेट्रो लाने वाला, उनका नाम क्या है? श्रीधरन। अरे भैया, हम नाम भी लेंगे तो किसका लेंगे? आपका लेंगे जो खेसारी का गाना सुनते हैं। भाई हम हाई लेवल के लोगों को, अपना आइकॉन लोग किसको बनाएगा? अपने से हाई लेवल का कि चौकी पर सोते वाला छोरा से? किसको बनाए? नहीं, हम अपना आइकॉन किसको बनाए? चौकी पर सोते वाला छोरा को जो वीडियो देखा रात में गिर गया, किसको बनाया? क्यों माने आपकी बात? तो हम अपना लेवल हाई रखते हैं, और जो ऊंची सोच का ऊंचा जादू, जैसे विचार होंगे वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे दुनिया में। श्रीधरन नाम सुने ना, शाकाहारी। सचिन तेंदुलकर है शाकाहारी।
मेरे कहने का मतलब है कि विचार की दुनिया में भी मान लीजिए आप कहोगे साहब हमको तो पैसा वाला बनना है, पैसा वाला सब चाहता है, बनने में कोई बुराई है क्या? क्यों भाई, सब चाहता है, हम भी चाहते हैं, क्यों ना चाहें? चाहना कोई खराब बात है क्या? जरूर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हम अपना अगर पैसा वाला का नाम लिया जाए तो किससे तुलना करें भाई? हम मुकेश अंबानी, अभी छोटे भैया पान के गुमती खोले है, तो उसका तो तुलना करें। हमारे मामू के गिट्टी के दुकान हो भैया, गिट्टी सप्लाई कर रहा थी, भाई हम गिट्टी सप्लाई वाला को अपना आइकॉन नहीं मानेंगे? अगर मानना ही है पैसा वाला में किसी को मानना है तो किसको मानेंगे? मुकेश अंबानी, शाकाहारी। अभी बेटी का शादी हुआ मुकेश अंबानी का, तो क्या बजा है? गायत्री मंत्र बजा। तो ये टुटपुंजिया सब जीन्स पहन के आएगा, हमरा सिखाएगा, हम सीख लेंगे? काहे भाई, हम ये टुटपुंजिया को अपना आइकॉन क्यों माने? हमारे मामू के बेटा, क्या है आपका मामू का बेटा? होंडा पर चढ़े भैया, फटफटिया पर। साहब ये समझ लो, इसलिए आप ये सोचिए, कोई अगर आपको नीचा दिखाने का कोशिश करता है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कोई आपको नीचा दिखाने का कोशिश करता है, कह रहे अभी तुम्हारा जवानी है, अभी नहीं चाभेगा मुर्गा का टांग तो बुढ़ापा में खाइले पियल देह में लगा है। तो मैं ये बात कह रहा हूं, तो उसको उस समय आप क्या जवाब दोगे? मैं ये बात आपको सिर्फ प्रवचन के लिए नहीं बोलता, आपको हम आपको ट्रेंड करते हैं कि दुनिया में जब आपको फेस करना पड़े तो आप भी आना। हाँ, नहीं तो आप तो मिल मिला जाइएगा, हम मंदिर जाइयो, माने डेरा शर्मा के लाज से हम बोलते हैं, जो बोले कि नहीं बोले, मतलब आप जो चीज करते हैं उस पर आपको गर्व नहीं है, आप डरपोक हैं, और डरा हुआ व्यक्ति इस जीवन में कभी आनंद नहीं ले सकता। सीना ठोक के कहिए, हाँ साहब हैं। कई गो बाहुबली है बिहार में, मैं कई बार सुनता हूं, पूछता है आपको लोग बाहुबली कहता है? कहता है कहना चाहिए, हम हैं। वाह, हमारे लड़कन को कोई कह दे गायत्री तू हो जब पहू, हम एक आध बार उचक्का कहाँ। तो इस तरह के लोगों को युवा कहेगा, ये तो ई वाला है, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। ऐसा युवा भारत को नहीं चाहिए। युवा तो ऐसा चाहिए, हाँ साहब हैं। काहे रे, वो हॉस्टलवा में रहे भैया रे, बम रखे ही रही, हम भैया को अपना आइकॉन मानेंगे कि गवर्नर के कुर्सी के बगल में मनीष भैया बैठते हैं उनको अपना आइकॉन मानेंगे? हैं, ऐठियों के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लोग ऐठा है ना बिहार में, जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे भैया ये सोचो ना, आप जो करते हो शान से करो, आपकी आंखों में वो चमक होनी चाहिए, वो मैग्नेट होना चाहिए, ये पावर। हमारा लड़का फुसफुसिया जाता है बीड़ी बम के तरह, ऐसा युवा चाहिए। ये गायत्री मंत्र की उपासना है, ये अध्यात्म है। आने वाला समय में कैसा अध्यात्म होगा? ये अध्यात्म होगा, ऐसा अध्यात्म होगा। ये नहीं हाँ हमहू मल्ला ले गल हलियो, आप बउआ के गोदी में रख ले हलियो, आप पतनिया हलो बगली में, चप्पल चुरा के भाग गए। ये लुंज पुंज अध्यात्म मतलब ये। हाँ रे बोल रहे रे, डरावा है रे वो, मतलब पावर, विल पावर, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, इसका नाम अध्यात्म है। ये जो अभी जो चल रहा है, पंडित जी को बुलाना और सब जो चीज, ये सब आउट ऑफ डेटेड मार्केट होने वाला है। हनुमान जी की उपासना का मतलब, हनुमान जी क्या थे? बलशाली थे, किसी से नहीं डरने वाला, और आप उनके भगत हैं, डर के वहां जाते हैं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? हे हनुमान जी शादी करा दीजिए हमारा। अच्छा ये बताइए, वो अपने आजीवन कुंवारा रहे हनुमान जी? हनुमान जी ने शादी नहीं किया, आप उनको कह रहे हैं हमरा शादी कराइए? आप करिए।
ये नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। आईएएस आईपीएस नेता राजनेता सब आध्यात्मिक होगा, अभी वाला नहीं चलेगा माल। ये जो अभी कुर्ता पैजामा झूठ बोलने वाला ये नहीं चलेगा। अध्यात्म का मतलब ये एक सोल, एक पावर, एक ऊर्जा, एक एनर्जी जिसको देख के दुनिया प्रभावित हो जाए। युवा ऐसा हो, उसके व्यक्तित्व में एक चमक हो, उसके अंदर एक चुंबकत्व हो। ये उपासना है, ये भारत की उपासना है, ये भारत का ध्यान है और ऐसा युवा चाहिए भारत को। ये अध्यात्म की बात मैं कह रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि आने वाला समय ऐसा ही है, आने वाला समय ऐसा ही। और हम लोग तो प्रत्यक्ष में देख रहे, हम तो प्रत्यक्ष में देख रहे भाई, आपको नहीं दिखता है, हम तो देख रहे। अभी बसंत पंचमी के दिन बिहार के जेल आईजी फिर आए थे, वो कहे कि मनीष जी ये जेलों में फिर से ट्रेनिंग कैंप चलवाया जाए, जो नए नए बहाली हुए हैं। अभी वैशाली जेल में कल हमें जाना है, वैशाली में ट्रेनिंग देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर वो पावर विकसित करिए। पावर है, लेकिन आपको अपने चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, आप उसको पूजा पाठ मान लेते हो, आप उसको पूजा पाठ। मुझे कई लोग कहते हैं, मैं बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता है तो कुछ अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो नहीं मुझे तो मैं मंदिर नहीं जाता, सीधा कह देगा वो। कई लोग कहते हैं, हमें भी कहते हैं, तो मंदिर मतलब वो क्या समझते हैं, गया गुजरा कमजोर डरपोक ऐसे समझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए, हम दुनिया में अगर उदाहरण भी लें तो किसका लें? जुकरबर्ग नाम सुने कि कोचिंग वाला का नाम लें, जो अपनों नाचता है लेकवो के नचाता है। एक वीडियो में देखे अभी, कौन मास्टर था नाम नहीं लेंगे हम, अपनों नाच रहा है और लइकवन वो के नचा रहा है, और लइकन सब कह रहा है नाचिए ना सर। अब ये कल को दरोगा बनेगा तो नाचते हुए दरोगा बना है, तो हमको आपको भी नचवाएगा। दमी ना, हम नाच के लिए है यहाँ तक, व्यक्तित्व बना के नहीं आया, नाच के आया है। तो माफ करिएगा, हमें कैसा युवा चाहिए ये हमें विचार। हम उदाहरण लेंगे किसका, किसका नाम लिया हमने? जुकरबर्ग। क्यों? स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक, तोहर नाम लियो? हाँ भैया, हम 84,000 के होंडा पर चढ़ाइयो, उचक्का सीट हो, पीछे गर्लफ्रेंड बैठा हो ऐसे पकड़ के। उचक्का कहाँ के चोर लफुआ झोला छाप स्टूडेंट, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। अरे भैया हम नाम क्यों, हमने एप्पल कंपनी के मालिक का नाम लिया? क्यों लिया? अच्छा क्यों लिए? आप लोग कोई पूछे कि क्यों लिए भैया? एप्पल कंपनी का मालिक क्या नाम है, कहां से प्रभावित है वो? इंडिया से। क्यों प्रभावित है? आप एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं, एप्पल के ही रे, एप्पल के 1.5 लाख के ही रे हैं, और वो उसका मालिक है, पूरी दुनिया में जब चाहे जिससे चाहे मिल सकता है। इंडिया के किस चीज से प्रभावित है वो? अध्यात्म से। कहां? नैनीताल, नीम के कौड़ी के बाबा का आश्रम से जुड़ा हुआ है। कौन? स्टीव जॉब्स। वाह। तो आप तू हमरा सुने भो मोकामा वाला के कहानी, तू सुने भो सिवान वाला के कहानी, तो हम काहे आपसे प्रभावित हो भाई? हम तो हमेशा ऐसे ही लोगों को देखते हैं, हम नीचे देखबे नहीं करते हैं। बड़े बड़े लोगों को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, उसका सोचेंगे कि आपका सोचेंगे। जब आप लोगों को ये उदाहरण देंगे तो लोग प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जब आप, तो साहब ये बात आप समझिए। अभी जो पूजा का मतलब मान लिया जाता है, पूजा मतलब समय बर्बाद करना, पूजा मतलब जीवन बर्बाद करना। क्या इन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया? स्टीव जॉब्स का, जुकरबर्ग का जीवन बर्बाद हो गया? तो ये समझने की बात, ये समझने की बात आप समझ लो। हमने युवा मंडल में कितने लड़कों को देखा है, ऐसे ऐसे लड़कों को हमने देखा है जो हमारे यहाँ आते थे, जुड़े, ध्यान किए, गायत्री मंत्र किए, उनको लाभ भी मिला,
लेकिन किसी ने लगातार उनको कहना शुरू कर दिया, अच्छा तो तुम भी पूजा पाठ करने लगे, बस वो छोड़ दिए। फिर उसके बाद की भी स्थिति हमने देखा। आप ये बताइए, जिस संस्था को 25 वर्ष से लगातार चलाया जा रहा हो, एक हम तो लड़का का जन्म कुंडली बना सकते, उसके चलने और बोलने के ढंग से उसका कुंडली बना के उसके हाथ में थमा देंगे कि तू की कर्मी, थोड़ा सा कुछ हो तो कि ना हो तो ये समझ लीजिए हमें कैसा अध्यात्म चाहिए, हमें किस तरह का अध्यात्म चाहिए। और यही अध्यात्म आने वाले समय में भारत का तकदीर बदलने वाला है, भारत का भाग्य बदलने वाला है। आप कल्पना करते हो, यहाँ जो बोल रहा है, हम जो बोल रहे हैं, आप सोचते हो हम ना नेता हैं किसी पार्टी में, नहीं, पता लगा लीजिए, ना ज्योतिषी हैं, न पंडित हैं, न बहुत बड़े उद्योगपति हैं। गवर्नर साहब को 9 दिन पहले गए, परिचय भी नहीं था। यह होता कि पहले से परिचय होते ही रे, और कहे सर चलना है युवा मंडल में, पूछे कब, 9 दिन के बाद का डेट बताए, बटन दबाए, बुलाए, कहे कि इनके यहाँ चलना है। ये पावर, बिना पावर के हो जाएगा। आप जाइएगा, मिल मिलाइएगा, सर सिलेबस ठीक करा दीजिए ना सर। अपना सिलेबस ठीक मत कीजिएगा, वो सिलेबस ठीक हो जाएगा। यहाँ लोग आते हैं ना, आईएएस कैसे बनेंगे सर, टिप्स दे दीजिए। अच्छा, वो टिप्स दे देगा तो आप आईएएस बन जाइएगा। खूब बढ़िया बीज रहे और खेत सही नहीं रहे, खेत में छींट दीजिएगा तो बढ़िया फसल उग जाएगा। अपने को ठीक नहीं करेंगे, टिप्स लेंगे, तो ले लीजिए टिप्स। इसलिए भैया अपने को ठीक कर लो, अपने को ठीक कर। अपने को ठीक करने का नाम क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म। इस सरस्वती पूजा अभी मनाया सब हैं, वही किया जिस पर हम वीडियो मेरा चला भी, किया भी सब वही। खूब गाना गाया, सरस्वती माता बूझी होंगी बिहार में का भाव पड़ता है आना है। ऐसा ऐसा गाना शायद मैंने तो कभी सुना नहीं था, लेकिन सरस्वती माता को सुनाया गया। सुनिए न, नहीं कैसे सुनिएगा, ये सपना चौधरी का गाना है। बताइए, इस तरह की पूजा करने से न तो समाज का भला होने वाला है, न राष्ट्र का भला होने वाला है, और हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को गंगा में भसान नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी भंस रहे हैं। इसलिए युवा को जगना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, प्रतिभावान बनना पड़ेगा। भगवान को देने में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो देता है, लेकिन देने के पहले भी वो टटोलता है कि किसको दें, किसको दें। वो भी पात्र खोजता है, कुपात्र को नहीं दिया जा सकता है। गाय के थन में जब दूध भर जाता है, कितने लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गाय के थन में जब दूध भर जाता है तो गाय रांभने लगती है, बोलने लगती है। क्यों? अपने बच्चे को पिलाने के लिए, आपको दूहने के लिए नहीं, पिलाने के लिए। क्योंकि उसके थन में क्या होने लगता है? सनसनाहट होने लगता है। दूध में, थन में जब दूध भरता है तो क्या होता है? उसको भीतर से बेचैनी होता है कि हमारा बच्चा जल्दी से आके हमारा दूध पी ले। बेचैनी की स्थिति में आप कुत्ता का बच्चा पकड़ के ले जाइए और उसका बेचैनी दूर कराना चाहिए। गाय बेचैन रह लेगी, लेकिन कभी कुत्ते के बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी। भगवान भी बेचैन है पिलाने के लिए, वो बेचैन रह लेगा, लेकिन कभी हमारे आपके जैसे घटिया व्यक्ति को वो चीज नहीं पिलाएगा जो वो पिलाना चाहता है। इसलिए हम अपना घटियापन ठीक करें। भगवान कहता है घटियापन ठीक। आप अगरबत्ती सुंघा रहे हो, सेंटेड, सुंघिए ना, गुलाब छाप है। दिया जला रहे हो, क्या करेगा वो दिया लेके? इतना बड़ा दिया जलाया है कि देखिए रोशनी ही रोशनी। आपका दिया उसके सामने कुछ है, लेकिन आप न जाने कहां से कहां पहुंचाना चाहते हो भगवान को। आने वाले समय में भगवान की परिभाषा बदलने वाली है। ये भगवान नहीं चलेगा। अभी जो भगवान है वो विचित्र भगवान है भाई। लक्ष्मी का पूजा करे हिंदुस्तानी, हम लोग करते हैं ना,
और चले जाती हैं अमेरिका में। पूजा हमसे लीजिए, हैं, प्रसादी हमारा खाइए, अगरबत्ती हमारा सूंघिए, और चले जाइए अमेरिका वाला को धन दे देती हैं, जापान वाला को टेक्नोलॉजी दे दे। विश्वकर्मा पूजा कौन करता है? बिहारी सबसे ज्यादा। उस दिन सब कल कारखाना बंद कर देगा। साइकिल वाला, दुकान वाला भी आज नए कह रहे आज विश्वकर्मा है। अच्छा, आज विश्वकर्मा। ये बताइए, उनको हम लोग इतना मेहनत से विश्वकर्मा जी का पूजा करते हैं, और टेक्नोलॉजी देना होता है तो इजराइल को दे देते हैं, जापान को दे देते हैं। ये डाउटफुल है भाई। हमको लगता है कि खाइए पीजिए हमरे यहाँ और लाभ दीजिए दूसरे के यहाँ। मान लीजिए आपके दरवाजा पर कोई ऐसा आदमी आ जाए आपके यहाँ रहने, खाए पिए आपका और काम करे दूसरे का, तो आप क्या करोगे बताओ? आप खुश होगे? अभी तो यही हो रहा है। पूजा समझना पड़ेगा। पूजा खराब नहीं है, लेकिन हम जो हमारा जो सोचने का तरीका है क्या हो गया है, यही ठीक कर। कौन ठीक करेगा? युवा। और भारत का विकास जब कभी होगा तो अध्यात्म से ही होगा। यह भी नोट कर लीजिए। आप लाख उपाय कर लीजिए, भारत का विकास बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। पूछिएगा क्यों? हर जगह का भूमि अलग किस्म के चीजों के लिए बना है। अगर हम संतरा उपजाना चाहें बिहार में तो उपजेगा? क्यों? बिहार का भूमि उसके लिए नहीं है। सेब उपजाना चाहें बिहार में तो उपजेगा? उसके लिए हिमाचल प्रदेश है। तो दुनिया में अगर अध्यात्म को कहीं से प्रेरणा देना होगा, रास्ता दिखाना होगा, तो भारत भूमि ही प्राचीन काल से लेके और हमेशा भारत ही अपने अध्यात्म के बल पर दुनिया को रोशनी दिखाएगा और दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इसका प्रमाण है, पिछले दिनों भारत के एक साधु बाबा महात्मा जी लंदन गए। लंदन कौन 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 महात्मा जी? बड़े फेमस हैं, अभी बहुत सामान बिकता है उनका। रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का डिग्री कहां से है? पटना यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद, कोई डिग्री नहीं। कहां गए? कहां गए? लंदन गए। क्यों गए? लंदन में वर्ल्ड के तमाम मेडिकल साइंस के साइंटिस्टों का, डॉक्टरों का सम्मेलन था। उसमें किसको बुलाया गया था? भारत के कैमा पास व्यक्ति को, 5वां या 6ठा पास। भारत की ताकत देखिए कितनी है। लोग कहते हैं डिग्री, और वहां रामदेव बाबा को स्पीच देने के लिए बुलाया गया, हेल्थ पर, हेल्थ। और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट रामदेव बाबा ने वहां क्या कहा जानते हैं? कि आपके साइंस के पास जो अभी मेडिकल साइंस है वो क्या करता है, अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारा ट्रीटमेंट कर देता है, इलाज कर देता है। लेकिन भारत के पास वो विज्ञान है, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसको करने से कभी आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ोगे ही नहीं, बीमार पड़ेंगे तब ना भाई। आप योग करने से, ध्यान करने से, मंत्रों के वाइब्रेशन, साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी किसमें है? साउंड एनर्जी समझते हैं? अरे दुनिया को बताओगे तब ना। जो मंत्र है वो क्या है? साउंड एनर्जी। और उसको साउंड ज्यादा पावरफुल है कि लाइट? लाइट। तो साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के कैपेसिटी का साइंस इंडिया ने बहुत पहले मंत्र विज्ञान के रूप में खोज लिया था। यह मंत्र क्या है? आपके अंदर का मैग्नेटिक पावर कई गुना क्या करता है? मैग्नेट समझते हैं ना? चुंबकत्व, लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति, दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति भारत के पास था, भारत के पास था। और ये पावर अंदर है। साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है मंत्र, जिसमें गायत्री मंत्र का तो कुछ कहना ही नहीं है। इसका तो कोई इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि अगर आप गायत्री मंत्र के साधक हो, गायत्री मंत्र के उपासक हो और सूर्य की साधना ध्यान करते हो, आप छोटा मोटा बिजनेस करके भी देखना, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई ढंग से चलने लगेगा।
मैंने कई लोगों को देखा है जो गायत्री साधक हैं, उनका व्यापार बड़े पैमाने पर फलने फूलने लगता है। हमने अपने युवा मंडल में कई भाइयों को देखा है जो गायत्री के उपासक हैं, छोटा सा काम शुरू किया और आज नेटवर्किंग का कार्यक्रम करते करते बड़ा कार्य बेस अपना बनाते हुए चले गए। कई भाई हमारे इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो उद्योग खड़ा कर लिए बिना सरकार के मदद से। आज हमें लगता है कि हमारा तो एक टीम जो है वो 60 से 70 लड़कों का ग्रुप बना के और बढ़िया पैसा कमा रहा है। हमें लगता है महीना का 4.5 से 5 लाख रुपया कमा ले रहा होगा, पर डे 10 से 15 हजार रुपया उसके पास आता है। भैया हर क्षेत्र में कोई डिग्री नहीं, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। पैसे कमाने के लिए भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। यह चीज गायत्री की उपासना से मिलता है। गायत्री के साथ मुझे याद है रिश्तेदार होते हैं, आपके भी होंगे नहीं है? आपका बड़ा ख्याल रखते हैं, खासकर जो रिश्तेदार लोग होते हैं बड़ा ख्याल रखने वाले होते हैं। उनके जैसा ख्याल रखने वाला भगवान न करे कि कोई कभी। तो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, हमारे घर में हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे। उस जमाने में किसी का बैंक पीओ हो गया, लड्डू लेके उनकी माताजी मेरे घर पर आई, मुझे आज भी याद है। मेरा बेटा पीओ हो बैंक में हो गया। लड्डू खिलाने से ज़्यादा उनको ये था कि तुम तो ऐसे ही हो, देखो मेरा बेटा। हमें चिढ़ाने के लिए पहुंचा था। हम गायत्री के उपासक थे, मुझे इन चीज़ों का कभी प्रभाव नहीं पड़ता था। आज आप बताओ भैया, तुम एक बैंक के पीओ हो गए और अभी पिछले दिनों हमारे इसी मंच पर बिहार झारखंड में कितना बोले थे वो, कितने वर्कर उनके अंदर काम कर रहे हैं? 15,000 क्या थे वो बिहार झारखंड के? CGM, चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साहब बताओ, आज ऐंठ के भी बोलेंगे बैंक पियो तो हमारे लइकन सब इतना है कि आज हमको लिस्ट निकालेंगे तो कई गो लइकन हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन बैंक में है हमरे ने पता है। मैं मंदिर में बोल रहा हूँ, भगवान की साक्षी में। ये बतो तू हमरा एगो बैंक के बन लो, तू तो हमारा लड्डू देखावे लो, जो लड्डू हमार बेटा बन लो हैं लड्डू है। बैठतो गवर्नर के साथे तोहर बेटा, हम तो बैठा ही है। बिहार में अगर नहीं ऐठिएगा तो वैल्यू नहीं देगा, वही बता। हमरा वैल्यू इसलिए देता है, जान है मनीष ऐठा है रे। हाँ रे, तो ऐठबे न, तू बुराई के क्षेत्र में ऐठता है, हम अच्छाई के क्षेत्र में ऐठते हैं। ऐठन में अंतर है भाई। आपका ऐठन है, हमार मामू मोकामा वाला, हम अपने कहते हैं हम ही मोकामा वाला। ऐठन का ये चीज़ मैं मजाक में हंसते हंसाते बात कर रहा हूँ। ऐठिएगा नहीं, ऐसा नहीं कि आप हमारा सुन के आप भी कहिएगा हम हूँ अब ऐठ के देखा वही है। और लॉज में गए और आजे से आप शुरू हो गए, हबीब से लियो है रे, हबीब से तोरी हबीब के लाठी मारो, हबीब चोरवा लफुआ। एगो हमको कहा ना सर बाल बनवाइएगा, तो हम कहे हम तो बनवाते हैं भाई, बाल तो हम बनवेबे करते हैं, हम अपने यहाँ बुला लेते हैं ठाकुर को, हमको बना देता है। नहीं सर, हम अथी बनवाए हुए हैं का कार्ड। हम कहे कार्ड क्या होता है? हम तो सैलून में से, हम तो ठेठ आदमी है बिहारी रे भाई, देश विदेश हर जगह हम देशों में ठेठ आदमी, हम साधारण आदमी भाई, साधारण जूता, साधारण चप्पल, हाँ अंदर से और साधारण। वो तो कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता। कहे कार्ड है सर, तो हम काची के कार्ड हो रही? तो हबीब के, तो हम नाम नहीं सुने थे कि हबीब क्या चीज़ है। तो हम कहे हबीब ये क्या है? सैलून है सर, सैलून। हम कहे तो तू हबीब में तू जो तो तुम ही बनवाओ सैलून में। अरे भैया हबीब में सैलून बना लेने का एगो पहन लेता है कोट। अपन भाइयों सबको एक बार बोले हैं, क्या करेगा? एगो टेबुल ले आएगा खरीद के मार्केट से, और पर एगो शीशा लगवा देगा,
फूल के बनवटिया फूल नहीं होता है वो प्लास्टिक वाला, दूगो प्लास्टिक वाला फूल ठोक देगा हो जान और कलम खोस लेगा आ घुमौआ कुर्सी ऐसे ऐसे वाला जो होता है आई बैठ जाएगा। अब वो अपने को सोच लिया कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं एकदम। अरे तोरी अधिकारी के नहीं तो ये सब ईगो। आप नॉर्मल रहो, सामान्य रहो, सामान्य में असामान्य रहो, रहो सामान्य लेकिन अंदर से असामान्य। गांधी जी क्या पहनते थे भाई, लेकिन बड़े बड़े लोग मिलने जाते थे। ये पावर, ये मैग्नेट आपके अंदर है, सबके अंदर, ये कैपेसिटी आपके अंदर। भारत के प्रधानमंत्री, आपको जानकारी के लिए बता दें, जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा, और नवरात्रा का समय था, नवरात्रा का समय, और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और उस समय वो जल ले रहे थे 9 दिन, नींबू और पानी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा जब सुनी कि 9 दिन बिना खाए नींबू पानी, यहां तो 1 दिन, बाप कैसे रहता है। तो मोदी जी ने समझाया ये भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है, स्पिरिचुअलिटी की शक्ति है। और बड़ा इंटरेस्ट दिखाई थी मिशेल ओबामा कि ये बहुत लोग वहां करते हैं, कहे अनगिनत लोग ऐसा करते हैं। साहब ये देखो, ये भारत की शक्ति है, ये भारत साधारण नहीं है। आप तो न जाने अपने चीज़ों को छोड़ दिए हैं, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। अपने चीज़ों को पकड़ने का समय आया है, फिर से भारत जगेगा अपने चीज़ों को पकड़ के, फिर से वही सब चीज़ आ रहा है। इसलिए इस परिवर्तन को जितना जल्दी हम लोग ला सकते हैं लाइए।